पाकिस्तानी अवाम अगर चाहे ना तो उस पर कुछ नहीं होता, हमारे पॉलिटिशियंस ही नहीं चाहते हैं। तो जिस तरह से वो बीच में मैच क्रिएट करते हैं, अगर कभी भी बात हो तो इन लोगों ने कोई ना कोई बात ऐसी कर देनी होती है कि हमारे रिलेशंस अच्छे होते भी और भी रहे होते हैं, लेकिन उसी में कोई ना कोई ऐसा फसाद खड़ा कर देते हैं कि फिर कोई नया इशू क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से अब जैसे सबसे बड़ी बात कि कश्मीर का मुद्दा जो हम लोग छेड़ते हैं, कश्मीर ये जब पाकिस्तान के साथ ही नहीं रहना चाहते, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है ही नहीं, ना हम उसके उस मुल्क के कुछ लगते हैं ना वो हमारा कुछ लगता है, हम अपनी अलग रियासत चाहते हैं। तो फजूल में उसकी वजह से एक लड़ाई खड़ी करना और ये सारा महाज इकट्ठा करना और कहना जी नहीं कश्मीर को आप आज़ाद करें, कश्मीर को आप ये करें, फजूल में। तो मुझे नहीं समझ आती कि जब तक हम लोग अपनी ये सोच नहीं बदल सकते ना हमारा और इंडिया का कभी भी रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम दुनिया की बात करते हैं, यूएई ने ऑफिशियल हॉलिडे की अनाउंसमेंट की दिवाली के ऊपर, अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस ने नेशनल हॉलिडे कह दिया 15 अगस्त को, दिवाली को। हिंदू फेस्टिवल्स को वो बहुत प्रमोट करते हैं, इंडिया के कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, इंडिया के फेस्टिवल्स को बहुत प्रमोट करते हैं, चाहे वो जितनी ही बड़ी सुपर पावर्स क्यों ना हो। इसके पीछे की क्या वजह है? अगर वो इस चीज़ों को प्रमोट करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरी बात है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी अगर इस तरह जगहों पर देखें तो यूएई में भी इंडिया के जो नेशनल एंथम्स हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। देखें अब हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा तो मुस्लिम रियासत कोई भी नहीं हो सकती कि यहाँ पे हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, वहाँ पे खाना काबा और मस्जिद नबवी भी है, वहाँ पर जाके मुसलमान हज उम्रा करते हैं। तो जब उस मुल्क में ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर हम क्यों इस चीज़ पे प्रोपेगेंडा उठाते हैं कि नहीं जी इंडिया को क्यों इतना प्रेफर किया जाता है, हर जगह पर इंडिया इंडिया क्यों हो रही होती है। ये हम लोगों की जस्ट घटिया मैंटालिटी। ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਥਾਂ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਟਰੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿਸੀ ਕਿ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਕਦਮ बन के चलना पड़ेगा। हम लोगों को जो बुक्स पढ़ाई गई हैं, जिस तरह से हमें आज़ादियाँ दिलवाई गई हैं, वो तो आज़ादियाँ भी झूठी हैं अगर हम देखें तो। और अगर हम दूसरी साइड पर आते हैं तो निम्रा ये भी देखें ना कि अगर इंडिया की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, उनकी दिवाली मनाई जाती है, पाकिस्तान में मनाई जाती है, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेजेस, वहाँ पर जाके बच्चों को देखें होली डे मनाया जाता है। नहीं है ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕੁਛ नहीं है। कल्चर जिंदा रहना चाहिए, इस वास्ते तो होली मनाई जाती है। उसके अलावा बॉलीवुड डे भी मनाया जाता है। और बॉलीवुड एक्टर्स की जो फिल्मी जिस तरह से उन्होंने अपने रोल्स प्ले किए हुए हैं, उस रोल को, उस एक्ट को अपना कर वो सारा डे मनाते हैं। तो अब हम इस चीज़ पर ये क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल करते। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰਸ ਲਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੂਲਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਓਨੈਸਟਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ठीक है, अभी यहाँ से 2 लड़के गुजरे हैं, हुटिंग करके गुजरे हैं, बिल्कुल अभी गुजरे हैं, अभी यहाँ से गुजरे हैं। तो उनके साथ उनकी इवन बहन भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें शर्म नहीं आ रही थी कि हमारे साथ भी एक औरत है, उसके साथ भी कोई ऐसे कर सकता है। अभी गुजरे हैं। ये पाकिस्तानी है ना, ये पाकिस्तानी है निम्रा।
तो ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰਡ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ वो ज़मीना हम सारे लोगों ने घर बना ले या कितना बिल्कुल भी नहीं ना बोला जाता उसमें उन्हें मज़ा आता है ना पाकिस्तानी औरतों को चाहे वो हमारी घरेलू औरतों के दिमाग उनके खाली होते हैं उन्होंने क्या करना होता है घर पे बैठ के ड्रामे देखने होते हैं एक औरत ड्रामा देख रही है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुत्व से रिलेटेड भारत से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर इस खबर के बैकग्राउंड पे जाया जाए तो वो ये है कि थाईलैंड के अंदर दुनिया की तीसरी बड़ी इंटरनेशनल हिंदू कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां पर खड़े होकर थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है और उनका ये कहना है कि दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं, दुनिया में जितनी भी कंट्रोवर्सी फैली हुई है, अगर उसमें पीस कायम करना है, अगर उन जंगों को रोकना है तो हिंदुत्व की वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा और प्रमोट भी करना पड़ेगा और भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने पड़ेंगे। तो इस स्टेटमेंट के बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तानियों की अगर आप बात करती हैं तो पाकिस्तान का और इंडिया का पाक भारत ये जो टाकरे चलते हैं, रिलेशंस हमारे ख़राब हो चुके हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता है कि कभी ये सही हो सकते हैं क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर चाहे ना तो उस पर कुछ नहीं होता, हमारे पॉलिटिशियंस ही नहीं चाहते हैं। तो जिस तरह से वो बीच में मैस क्रिएट करते हैं, अगर कभी भी बात हो तो इन लोगों ने कोई ना कोई बात ऐसी कर देनी होती है कि हमारे रिलेशंस अच्छे होते भी और भी रहे होते हैं लेकिन उसी में कोई ना कोई ऐसा फसाद खड़ा कर देते हैं कि फिर कोई नया इशू क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से अब जैसे सबसे बड़ी बात कि कश्मीर का मुद्दा जो हम लोग छेड़ते हैं, कश्मीर ये जब पाकिस्तान के साथ ही नहीं रहना चाहते, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है ही नहीं, ना हम उस मुल्क के कुछ लगते हैं ना वो हमारा कुछ लगता है, हम अपनी अलग रियासत चाहते हैं। तो फजूल में उसकी वजह से एक लड़ाई खड़ी करना और ये सारा महाज इकट्ठा करना और कहना जी नहीं कश्मीर को आप आज़ाद करें, कश्मीर को आप ये करें फजूल में, तो मुझे नहीं समझ आती कि जब तक हम लोग अपनी ये सोच नहीं बदल सकते ना हमारा और इंडिया का कभी भी रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। यह बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम दुनिया की बात करते हैं, यूएई ने ऑफिशियल हॉलिडे की अनाउंसमेंट की दिवाली के ऊपर, अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस ने नेशनल हॉलिडे कह दिया 15 अगस्त को, दिवाली को, हिंदू फेस्टिवल्स को वो बहुत प्रमोट करते हैं, इंडिया के कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, इंडिया के फेस्टिवल्स को बहुत प्रमोट करते हैं, चाहे वो जितनी ही बड़ी सुपर पावर्स क्यों ना हो। इसके पीछे की क्या वजह है? अगर वो इस चीज़ों को प्रमोट करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरी बात है क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी अगर इस तरह से अचीवमेंट्स करते हैं, सबसे